स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था बताइए? यस, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश कर लिया था लास्ट क्लास में, याद है आप लोग को? चलिए आपकी बुक में देख लेते हैं क्या दिया है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हमको दी हुई हैं। ठीक, देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स 7.2 एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। बात समझो क्या है बच्चों ये थ्योरम, जरा समझिए। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको समझना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ठीक, देखो सबसे पहले आपको समझना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, नाउ देखिए बच्चों, ऐसा ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब मान लीजिए ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक, तो इसमें मान लीजिए साइड्स कौन सी? ए बी का लेंथ ए सी के इक्वल है। मान लीजिए ये ए बी का लेंथ किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, मान लीजिए। ठीक, सो जो इक्वल साइड्स होंगी उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना, बात समझो। मान लो गिवन है आपको क्या? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन है। तो ए बी के जो ऑपोजिट वाला साइड होगा स्टूडेंट्स, ये वाला, सॉरी ए बी के ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, और इसी तरीके से ए सी के जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा, ये वाला, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, कोई डाउट है बताइए? यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। कोई डाउट है बताइए? यस और नो? एनी डाउट? बोलिए, कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान से सुनो, इसी में वेरिएशन करते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं। चलिए इसमें वेरिएशन करते हैं और आपसे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ मान लीजिए बच्चों आपके पास ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके से दे दिया मैंने। ठीक, और ये पी आर का लेंथ किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। मान लो ऐसा दिया हुआ है, पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप मुझे बताओ कि इसमें कौन से दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे? बताइए कौन से दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे? बताइए। जो इक्वल साइड होती है ना, उसके अपोजिट एरो लगा के देखो कौन से एंगल पड़ रहे हैं। बताओ इसमें कौन से दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे? बोलिए जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा है भाई? ये क्यू आर है, क्यू आर वाली साइड है ये किसके इक्वल है? पी आर के। तो इस साइड के ऑपोजिट में जो एंगल पड़ रहा है उसको देखो ना, ये एंगल है, और इसके अपोजिट देखो। मतलब जो साइड्स इक्वल है, जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट वाले एंगल देखने। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे बताइए? एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। कोई डाउट है बताइए? बोलिए, कोई डाउट है? बोलो, एनी डाउट? नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने आपको ऐसा फिगर दे दिया, ट्राइंगल एम एन ओ दे दिया मैंने आपको। क्या? ट्राइंगल एम एन ओ दे दिया। ठीक, एम एन का लेंथ किसके इक्वल है? एनओ के इक्वल है। एनएम का लेंथ एनओ के इक्वल। अब बताओ कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? जल्दी से बताइए, एंगल्स बताइए कौन कौन से इक्वल होंगे जल्दी से। m इक्वल टू ओ। यस, ये देखो इसके अपोजिट एम हो गया,
और इसके अपोजिट ओ हो गया, यानी कि एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन दूं मैं आपको। अब चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। बच्चों एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, और इसमें क्यू आर की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें पी आर की लेंथ भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, और इस क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक, फाइंड एंगल आर। एंगल आर की वैल्यू निकालनी है, बताइए आंसर क्या आएगा। मैं तो करके दिखाऊंगा, आप बताओ पहले आंसर क्या आएगा। 120 कहां से आ जाएगा भाई, एंगल आर 120। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, करेक्ट 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 करेक्ट। देखो बच्चों, क्यू आर के ऑपोजिट ये वाला एंगल है पी, और पी आर के ऑपोजिट ये, तो ये दोनों आपस में पहले तो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा, पहले पी निकालोगे। ठीक, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और क्यू कितना था 30 डिग्री, तो एंगल पी भी कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहां पर निकाल लिया एंगल पी 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पी आर क्यू में क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, सो इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तीनों एंगल का सम 180 है ना, तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी, एंगल क्यू प्लस एंगल पी एंड प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180। अब वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। एंगल क्यू की जगह कितना रखोगे 30 डिग्री, चेक कर लो भाई, क्यू की जगह 30, एंगल पी की जगह 30 और प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180। 30 प्लस 30 60 प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180। अब 60 उधर जाएगा, सो एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 कितना होता है, बोलो बोलो, 120। कोई डाउट है बताइए, नो। अब सुनो, इसी बात को आपको प्रूफ करना है थ्योरम 7.2 में, जो कि एग्जाम में प्रूफ के लिए आ सकता है। ठीक है, तो थ्योरम 7.2 देखिए बच्चों, क्या कहता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो। Okay, let us take an isosceles triangle ABC. Let us take an isosceles triangle ABC in which इस ट्राइंगल ABC में AB is equals to AC, in which जिसमें कि मान लिया AB AC के इक्वल है, in which AB is equals to AC। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जो बीसी को कहां पे मीट करता है, पॉइंट डी पर। ओके, सो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, विच एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए।
और एंगल बाइसेक्टर का नाम भी बता दो। एंगल बाइसेक्टर कौन है? एडी। ओके, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए। which meets BC at D। ठीक, एंगल ए का बाइसेक्टर एडी ड्रॉ किया जो कि बीसी को कहां पे मीट करता है? पॉइंट डी पर। ओके, नाउ अब एंगल बाइसेक्टर का केवल एक ही काम होता है, क्या? वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। कोई सोच रहा होगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो अभी ऐसा जरूरी नहीं है, अभी ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। अभी ओनली आपने क्या किया है? एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल बी ए डी, एंगल ध्यान से चेक कर लो, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, करेक्ट? एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल सी ए डी, करेक्ट? अभी केवल इतनी सी बात है बस। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ क्या करना था? ट्राइंगल एबीसी अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो आपको प्रूफ ये करना था क्या? कि एंगल बी, टू प्रूफ एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, आपको प्रूफ करना है। क्योंकि भाई ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी और ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, ये आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो आप देखो हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे? हम ट्राइंगल ए बी डी को लेंगे और ए सी डी को लेके कॉन्ग्रेंट कर देंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट कर देंगे सीपीसीटी लग जाएगी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, सो इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, एंगल बी ए डी सी ए डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था एडी, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ और एडी इज इक्वल टू एडी, जो कि दोनों में कॉमन है, सही है। और अच्छा, इससे पहले आपको ये लेना चाहिए था बी ए इज इक्वल टू सी ए, जो क्वेश्चन में दिया है साइड एंगल साइड लगाने के लिए। इससे पहले आप क्या लोगे? बी ए इज इक्वल्स टू, देखो बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट? सी ए। चेक कर लो भाई, बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, है ना? ओके, एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, कॉमन है। और बी ए इज इक्वल्स टू सी ए गिवन है, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए बी का लेंथ एसी के इक्वल था, ए बी को बी ए लिखा और एसी को सी ए लिखा, आपस में इक्वल है। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, कॉमन है। तो क्या लग गया? बाय साइड एंगल साइड। चेक कर लो, साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्या हो जाएगा? ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीडी। ठीक, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या लग जाएगा? सीपीसीटी। वाई सीपीसीटी। अब एबीडी अगर एसीडी के कॉन्ग्रेंट है तो क्या हो जाएगा बताओ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी। और जो एबीडी है वही तो बी है, तो एबीडी की जगह एंगल बी लिखा और एसीडी की जगह एंगल सी लिखा। चेक कर लीजिए भाई, कोई डाउट हो तो बताइए, करके मुझे बताइए, फिर मैं इसका कन्वर्ट केस कराता हूं। थ्योरम 7.3 डन। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपने क्या पढ़ा बताओ इस थ्योरम में? कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, इसी का कन्वर्स। अगर एंगल इक्वल है, अब आपको एंगल इक्वल दे देगा और उसके अपोजिट वाले साइड इक्वल प्रूफ करने होंगे।
मतलब इसी का कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब ध्यान से चेक करिए, देखिए अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मान लो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, सो एंगल अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, यानी कि AC इज इक्वल्स टू AB। बस अब यही आपको प्रूफ करना है, कहां पर, थ्योरम 7.3 में। और ये थ्योरम्स एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकती हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये देखिए नाउ, देखिए अब फिर से आप एक ट्राइंगल ले लोगे ABC, और इसमें आप क्या अज्यूम करोगे बताओ, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है इस बार, प्रूफ क्या करना है इस बार, AB का लेंथ AC के इक्वल है, प्रूफ करना है। यानी कि एंगल B के अपोजिट वाला साइड और एंगल C के अपोजिट वाला साइड इक्वल है, ये प्रूफ करना है। एंगल B के अपोजिट वाला साइड और एंगल C के अपोजिट वाला साइड इक्वल है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, सो फिर से वही कंस्ट्रक्शन करोगे आप, क्या, सेम कंस्ट्रक्शन। एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि BC को कौन से पॉइंट पे मीट करता है, D पर। ओके, लैंग्वेज पूरी वही लिखोगे, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच मीट्स BC एट पॉइंट D। करेक्ट। अब हम कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, ध्यान से सुनिए जरा, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, और एंगल बाइसेक्टर से ये वाला एंगल जो है ब्लू कलर वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो चेक कर लो, एंगल एंगल और AD कॉमन साइड, एंगल एंगल साइड से और एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक, ध्यान से चेक कर लो, ट्राइंगल ABD में और ट्राइंगल ACD में, ठीक, क्या क्या इक्वल है, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD गिवन, क्योंकि एंगल A ही क्या है आपका, ओ सॉरी, गिवन क्या है, B इज इक्वल्स टू C। कोई देख भी नहीं रहा है क्या भाई, हाँ, एंगल B किसके इक्वल है, C के, ये गिवन है। तो B को आप क्या बोल सकते हो, ABD, और C को ACD। सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, एक एक एंगल हो गए। उसके बाद एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, करेक्ट, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। उसके बाद AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन है, ठीक, क्या लग गया, एंगल एंगल साइड। सो बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, ठीक, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, तो बाय CPCT। क्या हो जाएगा CPCT से बताओ, AB का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। यही लेके आना था,
हैंड्स प्रूव्ड। कर लीजिए, करिए करिए, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। सर डन। अब सुनिए एग्जांपल नंबर 5 देखिए। एबीसी एक ट्राइंगल है, डायग्राम में बना रहा हूं। यहां से पता चला एबीसी एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक। और ई एन एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मतलब समझना भाई जरा, ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। सो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई। अगर ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई, तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, बीई की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी। 1/2 का मतलब हाफ ऑफ ए बी। इसको आप ए बी बाई 2 भी लिख सकते हो, ए बी इंटू 1 ए बी अपॉन में 2। इसी तरीके से एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि सी एफ का लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, यानी कि ए सी बाई 2। ठीक। प्रूफ क्या करना है, बी एफ इज इक्वल टू सीई। ध्यान सुनो, क्या प्रूफ करना है, बी एफ का लेंथ किसके इक्वल, सीई के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले यहां पर क्या बोला गया बताइए, ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल साइड। यहां पे ध्यान दो जरा, ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, मतलब ए बी और ए सी आपस में इक्वल थे। तो ट्राइंगल ए बी सी में, ध्यान से सुन लो, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, ठीक। सो ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान सुनो, ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, ए सी के, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सिंस ए बी एंड ए सी इक्वल है, यहां पे लिखा है इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। चेक कर लो, ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी, यानी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। कौन सी थ्योरम लगेगी, 7.2 पूरा लिखना पड़ेगा क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ अब आप कौन कौन से ट्राइंगल लोगे, इसको ज्वाइन किया सो बी एफ सी, और इसको ज्वाइन किया, देखो बी एफ सी और सी ई बी को ले लीजिए। बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी को ले लीजिए। अब देखो कुछ लोग को आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान सुनो। ये जो ट्राइंगल है बी एफ सी, अब दिखा होगा, इस बी एफ सी में ये वाला जो एंगल है, ठीक,
इस बीएफसी को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं, यहां पे देखो, दिखा ये वाला एंगल, और दूसरा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कौन सा वाला, CFB वाला, ये वाला। इसको मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं। BFC में ये वाला और CEB में ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये देखो, इसीलिए मैंने ट्रायंगल निकाल के दिखा दिया आपको अलग से, ठीक। उसके बाद BFC में जो BC है, ये BC, और CEB में ये जो CB है, ये आपस में इक्वल है। थोड़ा करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखिएगा, B करस्पॉन्ड है किसके, C के, और यहां से जब BC लोगे तो वहां से CB लेना पड़ेगा। इसका C करस्पॉन्ड है किसके, इसके B के, जो बच गया E, वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा इसके। इसलिए ट्रायंगल का नाम क्या रखा है मैंने, BFC। BFC BFC, तो यहां से BFC लोगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा, CBE। BFC CBE, CBE होना चाहिए था ना, कुछ गलती हो रही है, ओ सॉरी, BFC है तो CEB होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो जरा इधर, एक बात बताओ, AB अगर AC के इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। ध्यान से सुनिएगा जरा, सिंस AB इज इक्वल्स टू AC, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB AC के इक्वल है, देख लो, तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो AB का हाफ कौन है, BE, AB का हाफ कौन है, BE, और AC का हाफ कौन है, CF, HAVES, हाफ्स, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल। भाई दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो BE CF के इक्वल हो गया, BE किसके इक्वल हो गया, CF के। अब आप चेक कर लो, BE ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और BC इज इक्वल टू CB है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड से। तो हमने लिखा क्या, EB का लेंथ किसके इक्वल है, FC के, फिर ये वाले एंगल का नाम होगा इसमें एंगल EBC, और इसमें नाम होगा एंगल FCB, साइड एंगल, और एक साइड, इसमें साइड होगी BC, तो इस ट्रायंगल में साइड होगी CB, क्या हो जाएगा, बाय बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लग जाएगा। सो बाय CPCT क्या होगा, BF इज इक्वल्स टू CE, BF इज इक्वल्स टू CE। कर लीजिए, फिगर आपको निकालना नहीं एग्जाम में, मैंने जानबूझ के निकाल के दिखाया ताकि आपको चीजें समझ में आए। करिए नाउ, देखिए डायग्राम किस तरीके से दिया है, कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, ये ऐसा,
ओके, नाउ इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल्स टू AC, AB का लेंथ AC के इक्वल दिया हुआ है। अगर AB AC के इक्वल है तो AB के ऑपोजिट वाला एंगल और AC के ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। रीजन लिखना पड़ेगा आपको, क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद कह रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बीसी एंड बीई। अच्छा, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड बीसी, बीसी पे 2 पॉइंट है, ये बीसी के ऊपर डी एंड ई, सच दैट बीई इज इक्वल्स टू सी डी, सो बीई इज इक्वल्स टू सी डी। अब ध्यान से सुनिए जरा, क्या दिया उसने आपको? बीई इज इक्वल्स टू सी डी। सुनो ध्यान से, बीई कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक पूरा बीई है, और सी डी कहां से कहां तक है? ये पूरा सी डी का लेंथ है, बीई और ये सी डी। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? डीई, तो डीई बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे क्या फायदा है? सब्ट्रैक्टिंग डीई फ्रॉम बोथ साइड। ध्यान सुनो, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी डीई सब्ट्रैक्ट किया और राइट हैंड साइड भी हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया? डीई। इससे क्या फायदा है? जाके चेक कर लीजिए भाई ध्यान से, बीई में से डीई जाएगा, इधर देखो जरा ध्यान से, ये बीई में से डीई सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या बचेगा? बीडी। सही, तो यहां क्या बचेगा आपके पास? बीडी इज इक्वल्स टू सीडी में से डीई जाएगा, कितना बचेगा? सीडी में से डीई हटा दोगे तो क्या बचेगा? ईसी या सीई। चेक कर लो, इस पूरे सीडी में से डीई हट जाएगा तो क्या बचेगा? सीई। सीडी माइनस डीई सीई। कह रहा है शो दैट एडी इज इक्वल्स टू एई। ए को डी से ज्वाइन करो और ए को ई से ज्वाइन करो। क्या प्रूफ करना है? एडी का लेंथ एई के इक्वल है, तो इसके लिए क्या कर लो आप? ट्राइंगल एबीडी ले लो और ट्राइंगल एसीई को कॉन्ग्रेंट कर दो। सो ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीई। ठीक, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीई में, इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से चेक करिएगा। देखिए, AB का लेंथ AC के इक्वल गिवन है, और ये वाला जो एंगल था ये इसके इक्वल है। चेक कर लो भाई, ABC इज इक्वल्स टू ACB। ABC को आप क्या बोल सकते हो? ABD। ABC को क्या बोला? ABD इज इक्वल्स टू ACB को क्या बोलोगे? ACB को क्या बोल सकते हो? ACE। तो देखो, एक साइड इक्वल हो गया, AB इज इक्वल्स टू AC और एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACE। और इसके बाद अभी भी प्रूफ किया था BD इज इक्वल्स टू CE। BD इज इक्वल्स टू व्हाट? CE। तो BD इज इक्वल्स टू CE क्या हो गया? चेक कर लो, AB AC के इक्वल है, तो एक साइड साइड, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, और BD इज इक्वल्स टू CE। साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड,
से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACE। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए, सो बाय CPCT, बाय CPCT क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू AE। बस, तो AD इज इक्वल्स टू AE हमने प्रूफ कर दिया। कर लीजिए, करिए फटाफट।